अपनी माता जी नहीं है। यह दुर्भाग्य है। वह सबसे बड़ा धनवान है जिसके पास माँ है, और माँ का सम्मान करना, पूजन करना, माँ के चरण में ही सब कुछ है। जो बेटा माँ के चरणों को पखार करके पूजन करता है, पिता के चरणों को पखार कर पूजन करता है, समझिए कि वह परम सुख को प्राप्त करता है। जीवन में कभी वह पीछे नहीं हटता। माँ तो माँ ही होती है ना। बेटा के शरीर पे अगर थोड़ा सा दर्द है, तेल डालने लगती है, सिर में तेल मलने लगती है। दुख जदी होती कौनो बेटा के शरीर का, तेल डाल सिर पर, उतना ही नहीं, अगर बच्चा मलमूत्र इत्यादि भी त्याग कर देता है बिस्तर पे ना, और जगह नहीं है तो उस जगह माता जी सो जाती है और बच्चे को अच्छे जगह पे सुला देती है। खटिए पर बैठी सारी रतिया बिताई सोना हमरो भाई, खटिए पर बैठी सारी रतिया बिताई सोना हमरो भाई, खटिए पर बैठी सारी रतिया बिताई सोना हमरो भाई, भाई क्या बारे दुनिया में माई सोना हमरो भाई, क्या बारे दुनिया में माई सोना हमरो भाई, दुनिया में माई सोना हमरो भाई। आज कई वर्ष पहले हम आए थे, तुलादान गोदान इत्यादि कराए थे, और इतना बड़ा आयोजन अपनी माता जी की सेवा में यह कर रही है। माता जी की इच्छा थी कि हम फ्लाइट से चलेंगे। नाती ने वह इच्छा पूर्ति करके श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखकर आया। माता जी की हर इच्छा पूर्ति करने वाले ये बिटिया है, पुत्र है, पौत्र है, प्रपौत्र है, यह सबसे बड़ा धन है। करे माई हरी सीता यौरी बाबू श्री राम सब सूत्र को आप छोड़ दीजिए, कोई सूत्र आपको करने की जरूरत नहीं है, बस एक सूत्र आप पकड़ लीजिए, माता पिता के चरणों में सेवा करना। सेवा कर मेवा मिली रोग न सताई सोना हमरो भाई, सेवा कर मेवा मिली रोग न सताई सोना हमरो भाई, सेवा कर मेवा मिली रोग न सताई सोना हमरो भाई।
जो माँ के प्यार को पहचान सकता है वही व्यक्ति हो सकता है, और वह व्यक्ति आपके बीच में है। गीतकार पारस नदान। माइये से जिंदगी में भइले भूले प्यार का, अपननी बोला तहरा मुख में खियाई सोना हमरो भाई। अपननी बोला तहरा मुख में खियाई सोना हमरो भाई। क्या बड़ी दुनिया में माई सोना हमरो भाई। क्या बड़ी दुनिया में माई सोना हमरो भाई। क्या बड़ी दुनिया में माई सोना हमरो भाई। बोले अपनी माता को कोई बोलता नहीं है। माता सती जी करेगी माँ हमें क्यों नहीं बुलाया गया, महादेव जी को क्यों नहीं बुलाया गया। माता जी करेगी बिटिया वो सब बात छोड़, तू आ जल पी ले, पानी पी लग रहा है। मुझे तो ये बताओ कि पिताजी हमें कैसे भूल गए, जिस बिटिया के बिना वो कभी खाते नहीं थे, कभी पीते नहीं थे। वह माँ मैं पिताजी के पास जा रही हूँ। माता जी करके नहीं बेटी, तेरी पिता की मति मारी गई है तो उनको समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, तुम यहीं बैठे रहो। माता जी करके नहीं माँ, मैं बिना पूछे नहीं मानूंगी। आखिर क्या गलती है मेरी, मेरे स्वामी की। बार बार मना कर रहे कि नहीं देवी, हे पिटिया तुम मत जाओ, इसलिए कि आज वह क्रोध में है, कहीं कुछ बोल देंगे। उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, बुद्धि उनका बिगड़ चुका है। जो प्रभु को भूल जाए और देव में देव महादेव को भूल जाए तो समझिए उसकी दुर्गति होनी सुनिश्चित है। भूत भावन भगवान भोले बाबा का कोई स्थान टिकता नहीं है। क्यों? जब रिक्त स्थान होता, खाली स्थान होता तो समझ में आता कि स्थान पर कोई व्यक्ति नहीं आता। इसका मतलब कि इस यज्ञ में स्थान नहीं है। माता जी चारों तरफ नजर घुमाती हैं।
पिताजी से पूछ रही हैं, पिताजी सबको बुलाए हैं लेकिन मेरे स्वामी को आप नहीं बुलाए। पिताजी नजर ही नहीं घुमा रहे। पिताजी आप ही से मैं पूछ रही हूँ, पिताजी मैं आप ही से पूछ रही हूँ। पिताजी काहे को देखे इधर, पिताजी नजर घुमा ही नहीं रहे हैं। बार बार माता सती जी करे कि हे पिताश्री, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मेरे स्वामी को आपको नहीं बुलाए, इस यज्ञ में सभी लोग आए हैं, आखिर क्या गलती है, मेरी क्या गलती है, उनकी क्या गलती है जो आप इस यज्ञ में नहीं बुलाए। इतना बड़ा आयोजन हुआ, सभी लोग आए हैं, लेकिन मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे आराध्य, मेरे स्वामी महादेव को नहीं बुलाए हैं। पिताजी की नजर ही नहीं घूम रही है, वो तो क्रोध में है, खुद नहीं बोल रहे हैं। माताजी अब क्रोध में हो जा रही हैं। मैं आपको बार बार पिताजी पिताजी कहते हुए पुकार रही हूं, लेकिन आप मद में हैं। इसमें कवि का एक भाव है कि सती क्रोध में भैली पवली जब ना असनवा के, अपना हो सजनवा के। आज देखिए यहाँ पर अपने घर पे कितना भी लोग पिता का अपमान करें वो बर्दाश्त नहीं करती है, अपना सर्वस्व त्याग करके वह आई रहती है, लेकिन पिता का अपमान करेंगे तो नहीं मानेगी। लेकिन वही लड़की अपनी मायके में जाती है और अपने पति का अपमान सुनने लगती है तो उसको बर्दाश्त नहीं होता है। अब माता सती को लगा कि अब अपमान हो रहा है मेरे स्वामी का, हर जगह अपमान बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन मायके में अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती है, जीवन भर त्याग सकती है। ऐसी पुत्री है, यह प्रमाण है। अपनी पति का अपमान देवियों से बर्दाश्त नहीं होता है, चाहे वह अपना पिता ही क्यों न हो, चाहे अपना वह भाई ही क्यों न हो। सती क्रोध में भैली पवली जब नयसनवा के, अपना हो सजनवा के नाम। सती क्रोध में भैली पवली जब नयसनवा के, अपना हो सजनवा के नाम। देखिए ये इतने देवी देवता लोग बैठे हैं लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। अरे ये तो अपने मद में चूर्ण हो गए हैं। राजा दक्ष मद में फूलले, राजा दक्ष मद में फूलले, बाण शिव शंकर के भूलले, बाण शिव शंकर के भूलले। मुनि भी न दिहले तन को धनवा के, अपना हो सजनवा के। कैसे जगिया होए पूरा, जगिया होए पूरा, कैल शिव शंकर के दूरा, कैल शिव शंकर के दूरा। बाबा तो बाबा है कि कोई आध व्याधि आएगी, इतना बड़ा विष भी आ गया तो बाबा ग्रहण कर लिए, और आदि व्याधि भूत प्रेत डाकनी साधनी तो उनका सब भक्त है, चेला है, और बाबा नहीं रहेंगे तो सब दूर रहेंगे।
कोई याद व्याधि आ गई तो अब रोकने वाला कौन है? कोई रोक नहीं सकता है, यानी यह यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। उतना क्षमता ही नहीं है किसी के पास कि वह आदि व्याधि इत्यादि को रोक ले। क्यों? कि बाबा नहीं है। बाबा होते तो कोई याद व्याधि आती तो एक बार हाथ लगाए तो अब संकेत है। कैला शिव शंकर के दूरा, कैला शिव शंकर के दूरा, कैसे जगिया होई पूरा, कैसे जगिया होई पूरा। हम करो तारे की हो अपना मनवा के, लाओ हो सजनवा के, लाओ अपना हो सजनवा के, लाओ करो तारे की हो अपना मनवा के, अपना हो सजनवा के, लाओ अपना हो सजनवा के। माता जी का क्रोध और बढ़ता गया। सबको बार बार करके ऋषि देवता सब लोग बैठे हैं, लेकिन इनको बताना चाहिए था कि महाराज ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, बाबा को निमंत्रण दीजिए, स्थान बनाइए। लेकिन अगर ये मुझे तो अब आपकी पुत्री कहने में कर्म लग रही है कि आपसे मेरा जन्म हुआ है, आपके कोख से मैं जन्मी हूँ, तो यह शरीर अब रहना उचित नहीं है। इस शरीर को लेकर के मैं कैसे जाऊंगी? अपने परम पिता परमेश्वर जो महादेव है, अपने स्वामी को मैं क्या कहूंगी कि मैं अपने मायके में ही आपका अपमान करा लिया, मेरे यहाँ ही आपका स्थान नहीं है। अब यह विचार करते हुए उसी यज्ञ मंडप में अंगुष्ठा को दाबती है और योग लगाती है। योगाग्नि के द्वारा अग्नि प्रकट करती है। महाराज यहाँ तो ये जो हो गया अनर्थ हो गया। अब इधर की बात जा करके नारद जी बाबा को सूचना देते हैं। बाबा एक तुरंत जटाओं में से एक बाल निकालते हैं, पकड़ते हैं, वीरभद्र निकलते हैं, कहते हैं कि वीरभद्र जा करके उनका यज्ञ का विध्वंस कर डालो, जैसे आदेश पाते हैं। और वहाँ और घमासान युद्ध होने लगता है, मार काट चलना प्रारंभ हो जाता है और यज्ञ विध्वंस कर दिया जाता है। उधर इसमें वर्णन आता है कि भृगु बाबा बैठे थे, उनकी दाढ़ी नोच ली जाती है। पूषा देवता जो है अपना बत्तीसी दिखा रहे थे जब अपमान हो रहा था, तो नंदी भृंगी करे कि तुम ही ना बत्तीसी दिखा रहे थे। जब हम लोग बोल रहे थे तो ये बत्तीसी दिखा रहे थे, इनका बत्तीसी तोड़ डालो, बस बत्तीसी मार दिए, वो बत्तीसी चला गया हम लोग। इसलिए बार बार कब हंसना है कब रोना है ये भी विचार करना है। रोने वाले प्रसंग पे आप रोइए, हंसने वाले पे हंसिए, गरजने वाले पे गरजिए, जैसा प्रसंग हो वैसा कार्य करें। बाबा करे कि कोई बात नहीं, कोई जीव जंतु का भी मिल जाएगा तो लगाकर काम चला लिया जाए। यज्ञ पूर्ण करना है, एक बकरे का सिर मिलता है और वहाँ लगा दिया जाता है उनके धड़ पे, और जैसे सिर लगता है तो म्याऊं म्याऊं करके वो प्रार्थना करते हैं। जैसे बकरा बोलता है तो बकरी की आवाज़ सुन करके लोग हंसते हैं ना, म्याऊं म्याऊं करके, तो बाबा को बड़ी प्रसन्नता होती है। म्याऊं म्याऊं कर रहे हैं, वही आज बाबा के भक्त इस तरह गाल बजा करके पूजन करते हैं, ध्यान करते हैं।
तो बाबा जब म्याऊं म्याऊं की आवाज आती है तो बड़ी प्रसन्न होते हैं कि बस तुम इसी लायक हो। और जो गाल बजाता है वही दक्ष जी का याद आता है, म्याऊं 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 करके, तो बड़ी हंसते हैं, खुश होते हैं। इसलिए बाबा के जो भक्त हैं वह गाल बजाते हैं, आप लोग देखे होंगे। अब दाढ़ी भी नोच ली गई है ब्रह्मा जी का। इनसे कहा जाता है कि महाराज दाढ़ी अब थोड़ा भृगु जी कह रहे कि महाराज मेरी भी दाढ़ी लग जाए तो बढ़िया है, आदत पड़ गई है दाढ़ी पे हाथ फेरने की। तो इसी बकरे का जो दाढ़ी था 2-4 भृगु बाबा को लगा दिया जाता है। 2-4 बाल से आप काम चलाइए। बहुत आप दाढ़ी चमका रहे थे, हाथ फेर रहे थे, अब कम रहेगा, कम फेरेंगे। उषा देवता करे कि महाराज मेरी बत्तीसी की क्या होगी, बत्तीसी मिलेगी कि नहीं? गईगा बत्तीसी कहाँ से मिलेगी, जो गई सो गई, अब सतुआ पियो। बत्तीसी अब आने वाली, दाढ़ी थोड़े कि 2-4 लगा दिया, लेकिन बत्तीसी अब लग जा रही है। आज लगवाएंगे तो लग जाएगी, लेकिन अब करेगा बत्तीसी ये नहीं लगेगी, सतुआ पियो भोर भोर के। अब भग देवता करके महाराज मेरी आँख का क्या होगा, तो उनका आँख भी अपना कम चलाऊ बना दिया गया। इस तरह से आज हम लोग यह कथा श्रवण किए, भूत भावन भगवान भोले बाबा का भी स्मरण किए, माता सती जी का चरित्र का चित्रण किए, ध्यान किए। आज की कथा हम लोग यहीं तक विराम देते हैं, कल इसके आगे की कथा श्रवण करेंगे। बोली भूत भावन भगवान भोले बाबा की जय, सती माता की जय। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। कीर्तन क्यों कराया जाता है? इस सबको याद होगा, भजन गाएंगे तो सबको याद